तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई मोटिव वीडियो में। वैसे तुमने कभी सोचा है कि क्या होता अगर जुजुत्सु काइसेन का दी मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर अपना गोजो डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में आता तो, जहाँ पे गोजो 400 सालों में पहला एक ऐसा सॉर्सरर है जिसे दोनों लिमिटलेस और 6 आइज की टेक्निक मिली है। तो सोचो अपना ऑनर्ड वन गोजो डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में चले जाए तो उसकी तो पूरी स्टोरी ही बदल जाएगी। सो ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जहाँ पे बिल्कुल मैं ओरिजिनल स्टोरी की तरह अपना तांजीरो मस्त कोयला बेचकर घर जा रही होगा कि तभी तूफान आ जाएगा एंड फिर वो अपने एक बुड्ढे के घर पे रुक जाएगा। और भाई हम सबको पता है कि कैसे उसी रात फिर मुजान आके तांजीरो के फैमिली का मैसेकर कर देता है। और भाई अपने इस टाइमलाइन में अब गोजो आ चुका है, जहाँ पे गोजो ऐसे मस्त रात को घूम रहा होगा और सोच रहा होगा कि मैं आखिरकार आया कहाँ पे हूँ, कि तभी उसे घर से जोर से आवाज आएगी चिल्लाने की। और घर के अंदर जाते उसे देखेगा कि एक इंसान उर्फ मुजान ने उस सारी फैमिली को खत्म कर दिया है। फिर इसके बाद गोजो तुरंत ही अपने 6 आइज का यूज करके मुजान को स्कैन करेगा और उसे पता चलेगा कि उसके अंदर मैसिव अमाउंट ऑफ नेगेटिव कर्स एनर्जी है और मुजान को एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स जितना पावरफुल है। पर स्टिल भाई गोजो तो गोजो, उसे पता है कि उसका कोई भी उखाड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए वो मुजान को मस्त टॉन्ट करेगा और उसे चैलेंज करेगा फाइट करने के लिए। और भाई इसे सुनते ही मुजान हंसने लगेगा, क्योंकि भाई मुजान के नजर में गोजो तो एक नॉर्मल इंसान ही है, जब उसे पता ही नहीं होगा कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड वो उल्टा गोजो को बोलेगा भी कि क्या तुझे पता है मैं लिटरली एक डीमन किंग हूँ। और भाई इसे सुनते ही गोजो फिर से उसे टॉन्ट करता है और बोलते हैं डीमन किंग प्लीज मुझे हंसी मत दिला। और भाई इसे सुनते ही मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत गोजो के ऊपर अटैक करता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो अटैक गोजो को टच ही नहीं कर पा रहा। और भाई ये होते ही गोजो अपना फेमस डायलॉग बोलता है। और भाई इसके बाद फिर मुजान लगातार अटैक के ऊपर अटैक करते जाता है गोजो के ऊपर, पर भाई एक भी अटैक गोजो को टच ही नहीं कर पाता। फिर इसके बाद गोजो कैसे हानामी को अपने इन्फिनिटी एक्सपांड करके क्रश करके मार देता है, वैसे ही वो मुजान को क्रश करके मारने का ट्राई करता है। फिर भाई मुजान ऑलमोस्ट मरने वाला होता है कि तभी वो मिली सेकेंड्स में नाकिमी को कॉन्टैक्ट करके अपने आप को इन्फिनिटी कैसल में बुला लेता है और भाई वो फाइनली एस्केप कर जाता है। वेल इसके बाद गोजो भी अपने इन्फिनिटी कैसल में फंसने वाला होता है, पर भाई वो कैसे तो भी करके बच जाता है और वो सोचता है कि उसे कुछ भी करके मुजान के बच्चे को जल्दी से पकड़ना पड़ेगा और उसे जल्दी से ट्रैक करना पड़ेगा, जो उसके लिए इतना मुश्किल है नहीं अपने 6 आइज की वजह से। वेल ये सब गोजो जब सोच रहा होगा कि तभी उसे उस डेड फैमिली के अंदर एक लड़की मिलेगी जो कि वह हिल रही होगी और वो जिंदा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपनी नेजुको होगी। इसके बाद गोजो जल्दी से नेजुको को किसी सेफ प्लेस लेके जाने का ट्राई करता है, पर तभी वहां पे तांजीरो आता है और तांजीरो देखते ही शॉक हो जाता है कि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है और बस अब उसकी बहन ही जिंदा है। वेल गोजो फिर तांजीरो को देख सबसे पहले तो उसे शांत करने का ट्राई करता है और पूछता है कि क्या ये तेरी फैमिली थी, तो तांजीरो बोलता है हाँ। लेकिन फिर गोजो बोलता है कि देख तेरी बहन भी एक डीमन बन चुके हैं, हमें कुछ भी करके इसे मारना ही पड़ेगा। लेकिन स्टिल भाई बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह अपना तांजीरो गोजो को कन्विंस करने का ट्राई करता है कि नहीं मैं उसे बदलूंगा। लेकिन भाई गोजो बोलता है कि मैंने मेरे 6 आइज से तेरी बहन को स्कैन कर लिया था और उसके अंदर पूरी अब नेगेटिव कर्स एनर्जी बन चुके हैं, इसका मतलब तू इसे क्योर नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल तांजीरो गोजो के सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज उसे ना मारो, बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह, जहाँ पे भाई गोजो फाइनली उसकी बात मान लेता है। भाई इसे देखकर तांजीरो तो जरूर शांत हो जाता है, पर तभी भाई अचानक से बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह अपना ग्यू वहां पे आ जाता है। और भाई ग्यू जो कि एक हाशिरा है, वो जैसे ही नेजुको को देखता है जो कि एक डीमन बन चुके हैं, वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करता है। पर तभी ग्यू नोटिस करते कि उसका अटैक नेजुको को टच ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि भाई तभी तुरंत नेजुको के सामने अपना गोजो खड़ा हो जाता है। और भाई इसे देख ग्यू तो फुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये है क्या, ये एक इनविजिबल वॉल जैसा है। वेल इसके बाद गोजो फिर से अपना डायलॉग बोलता है और वो पूछता है आखिरकार गियो को कि तू है कौन, जहाँ पे गियो बोलता है कि मैं एक डीमन स्लेयर, स्पेसिफिकली एक हाशिरा हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 7, जो कि बाकी के सारे डीमंस को मार के नॉर्मल लोगों की रक्षा करते हैं और इसलिए मैं इस लड़की को भी मार रहा हूँ। जिसे सुन गोजो बोलता है कि नहीं तू इसे नहीं मार सकता, क्योंकि अब ये दोनों मेरे अंडर है। तो सुन गियो अंदर से थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन और आखिरकार ये क्यों इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर स्टिल उसे पता है कि गोजो उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर स्टिल उसका ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी गियो उसके ऊपर अटैक करता है अपने 11th फॉर्म डेड काम का यूज करके। पर स्टिल भाई गोजो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता एंड गोजो भाई इजीली गियो को धूल चाटा देता है। वेल फिर भाई गियो की पुंगी बजाने के बाद सारे हाशिरास को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो गोजो, तांजीरो और नेजुको तीनों को अपने इबुयाशिकी के मेंशन पे बुलाते हैं। फिर भाई बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह यहाँ पे हम अपने हाशिरास की मीटिंग को देखते हैं। और भाई ओरिजिनल स्टोरी में कैसे ये पाउटा ओबना और सानामी अपना तांजीरो और नेजुको को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, पर भाई अपने इस टाइमलाइन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई उनके साथ
बाद अब गोजो है, जहाँ पे बाकी के सारे हाशिराज मिलकर तांजिरो को धमकी भी देते कि वो उसकी बहन नेजुको को उसके सामने मार देंगे। और भाई इसे सुनते ही गोजो बोलता है कि मेरे होते हुए तांजिरो और नेजुको को कोई मार तो क्या हाथ भी नहीं लगा सकता। फिर इसके बाद गोजो और बाकी के सारे 7 हाशिराज में फुल ऐसे फाइट होने वाली होती है कि तभी वहाँ पे उबयाशिकी आ जाता है एंड सारे लोग शांत हो जाते हैं। और भाई इसे देख जरूर गोजो भी शौक हो जाता है और उसे समझ में आता है कि ये उबयाशिकी जरूर इन हाशिराज का बॉस है। वेल फिर भाई उबयाशिकी जैसे वहाँ पे आता है वो गोजो को पूछता है कि आखिरकार तू है कौन और इन दोनों को क्यों बचा रहा है। वेल गोजो बोलता है कि मैं अपने यूनिवर्स का द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हूँ और मैं इन दोनों को इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तांजिरो जिसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और अब बस उसकी एक छोटी सी बहनी बची है वो भी मर जाए। लेकिन इसे सुनकर उबयाशिकी बोलता है कि तू चाहे कौन से भी यूनिवर्स में हो लेकिन डीमन स्लेयर यूनिवर्स में बस एक ही रूल है कि अगर कोई ह्यूमन डीमन बन जाए तो उसे मारना ही पड़ेगा। और इसे सुनकर तांजिरो बोलता है कि नहीं मेरी बहन बाकी के सारे डीमन से अलग है। जहाँ पे भाई बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह साले में अपने मरे हुए ब्लड को निकाल कर नेजुको को ऐसे एक्साइट करने का ट्राई करता है और उकसाने का ट्राई करता है, पर नेजुको बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह अपने आप को मस्त कंट्रोल करती है और दिखाती है कि वो बाकी के सारे डीमंस के जैसे नहीं है एंड वो सबसे अलग है। और इसे देखकर भाई उबयाशिकी जरूर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं नेजुको को जीने दूंगा और अगर नेजुको ने किसी भी ह्यूमन को कभी भी खाया तो हम नेजुको को तुरंत मार देंगे और इसके साथ साथ तांजिरो तुझे भी मार देंगे और इसके साथ साथ गोजो तुझे भी मार देंगे। और इसके साथ साथ उबयाशिकी ये भी बोलता है कि एक और कंडीशन है कि गोजो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि भाई उबयाशिकी को भी पता है कि भाई मुजान को अगर हराना है तो उन्हें गोजो के साथ लगेगी। तो भाई गोजो अपना तांजिरो और नेजुको को बचाने के लिए इन सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इसके बाद फिर भाई गोजो अपना डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग चालू करता है जहाँ पे वो सेकंड में टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सीख लेता है और अपनी खुद की इन्फिनिटी ब्रीदिंग डेवलप कर लेता है। लेकिन भाई इसके साथ साथ वो हाशिरा को ये भी बोलता है कि मुझे ये सीखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला ही मुजान के लिए काफी हूँ, पर स्टिल तुम्हें दिखाने के लिए मैं ये सीख रहा हूँ। ये सब डिस्कशन के बाद बाकी के सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स पूरी ट्रेनिंग चालू कर देते जैसे ओरिजिनल में कैसे हाशिरा ट्रेनिंग कार था वैसे ही, जब पे पूरा 1 महीने तक सारे हाशिराज तांजिरो गोजो और सभी लोग अपना ट्रेनिंग करते हैं एंड उसके बाद ये फाइनली निकल पड़ते हैं मुजान को ढूंढने के लिए, जहाँ पे गोजो अपने सिक्स आइज का यूज करके बहुत ही इजीली मुजान को ट्रैक कर लेता है। फिर सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर्स को लेके वो मुजान के यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और भाई मुजान ये देखते ही फुल शॉक हो जाता है कि आखिरकार इतने सारे लोग उसके सामने कैसे क्या आ गए। और भाई इन सबको देख के मुजान जैक्सन की इतनी गंदी पड़ती है कि वो जल्दी से नाकिमी को बुलाकर उसे इन्फिनिटी कैसल में बुला लेता है और इस बार वो इन्फिनिटी कैसल में सारे हाशिराज को भी बुला लेता है क्योंकि भाई मुजान को पता है कि इन्फिनिटी कैसल में उसे कोई नहीं हरा सकता, पर भाई ये उसकी बहुत ही बड़ी गलती होने वाली है। भाई गोजो बाकी के सारे हाशिराज और डीमन स्लेयर को मुजान जब इन्फिनिटी कैसल में लाता है तो उसके बाद वो तुरंत अपने सारे 12 अपर मून्स को वहां पे बुला लेता है और सबको बोलता है कि कुछ भी करके मेरी जान बचा लो और सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करना। और भाई मुजान के स्वरूप को देख बाकी के सारे अपर मून्स भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार मुजान इन सबसे डर क्यों रहा है, क्योंकि मुजान ने सबसे पहले गोजो के साथ फाइट कर ली एंड उसे पता है कि अगर वो गोजो के साथ अकेला भिड़ेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। इतना ही कोकोशिबो भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है अपने लॉर्ड को ऐसा डरा हुआ देखकर, लेकिन कोकोशिबो मुजान के डर को देखकर इतना तो समझ जाता है कि गोजो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और ये जरूर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल ये सब के बाद फिर भाई फाइनली चालू हो जाती है अपनी एपिक इन्फिनिटी कैसल की वॉर। इसमें सारे हाशिराज और नॉर्मल डीमन स्लेयर अपने लोअर डीमन मून से फाइट करते हैं और भाई वो कुछ ही मिनट्स में सारे लोअर मून को खत्म कर देते हैं क्योंकि भाई लोअर डीमन मून को हराना उनके लिए बाय हाथ का खेल है जो कि हमने गियू वर्सेस रियू के फाइट के वक्त देखा ही था। सो फिर भाई जैसे अपने हाशिराज लोअर मून को खत्म कर देते हैं वैसे वो जाते हैं और अपर मून से भिड़ने लगते हैं जहाँ बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपना गियू और तांजिरो अकाजा से फाइट करते हैं, जिस फाइट में वो अकाजा को अच्छी खासी टक्कर भी देते हैं, पर सिंस भाई अपना तांजिरो इतना पावरफुल ही नहीं है जैसे ओरिजिनल में था क्योंकि भाई ओरिजिनल में उसने 2 साल तक ट्रेनिंग की थी, लेकिन भाई अपने इस टाइमलाइन में तांजिरो ने बस 1 महीने की ट्रेनिंग की है जिसके कारण वो इतना स्ट्रांग नहीं होता एंड इसी के कारण अकाजा उन दोनों को ऑलमोस्ट मार नहीं वाला होता है कि तभी अपना गोजो वहां पे आ जाता है एंड भाई गोजो डायरेक्ट अपने अकाजा के सर के ऊपर ऐसा हाथ रखता है और उसकी मुंडी निकाल लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जोगो के साथ किया था। और भाई ये होते ही तीनों को लगता है कि भाई अकाजा तो मर गया क्योंकि भाई डीमन का जैसे ही सर कट जाता है वो मर जाते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपना अकाजा फिर भी जिंदा रहता है एंड वो बिना सर के उन तीनों के साथ फाइट करता है। और भाई इसे देख तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो अपना गोजो, जहाँ पे गोजो मन में बोलता है कि इसका तो मेरे सर भी उड़ा दिया फिर भी ये जिंदा कैसे है। लेकिन फिर भाई अकाजा अपने इन तीनों के साथ फाइट करता है, लेकिन सिंस भाई गियू और तांजिरो बहुत पहले से ही फाइट कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं, तो इसी की वजह से गोजो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करके अपने अकाजा के टुकड़े टुकड़े कर देता है जिससे फाइनली अकाजा मारा जाता है। इसका मतलब कि अपने इस टाइमलाइन में अकाजा और उसकी बीवी की जो इमोशनल स्टोरी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये फाइट के बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अपना मियूचुरा अकेले ग्योको के साथ फाइट करता है
और उसे भाई वो बहुत ही इजीली हरा भी देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ओरिजिनल में उसे हराया था। इसके बाद फिर मित्सुरी, गेन्या और नेजुको ये तीनों मिलकर हान तेंगू के साथ फाइट करते, लेकिन इस फाइट में भाई सिंस तांजीरो उनके साथ नहीं है तो मोस्ट लाइकली भाई मित्सुरी मारी जाएगी इस फाइट में। अभी फिर तुम लोग सोचोगे कि फिर गेन्या और नेजुको को कौन बचाएगा, तो ऑफ कोर्स भाई अपना गोजो आएगा ना उन्हें बचाने के लिए, जहाँ पे भाई गोजो अकाजा को मारने के बाद अपना ढूंढने जाएगा नेजुको को, देखने के लिए कि नेजुको कहाँ पे, क्या वो सेफ है या नहीं, और तभी वो देखेगा कि हान तेंगू के साथ वो लोग फाइट कर रहे हैं, तो वो भाई इजीली अपना पर्पल की टेक्निक यूज करके हान तेंगू को भी खत्म कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नाकिमी को पता है कि गोजो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली ट्राई करते हैं कि गोजो को वो इधर से उधर टेलीपोर्ट करते रहे, जिससे कि वो बाकी के सारे हशीराज की हेल्प ना कर सके। भाई इसी रीजन के कारण मोस्ट लाइकली बहुत सारे हशीराज अपने इस टाइमलाइन में भी मारे जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई गोजो हर वक्त हर समय पे नहीं हो सकता हर एक हशीराज की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई ऊपर से नागिमी जो है जो कि भाई इस सारे इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल कर रही है। वेल इसके बाद अपने फाइट में बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपना ओबन एंड नागिमी के साथ फाइट करेगा, सानेमी, ग्योमे, गेन्या ये तीनों अपना कोकोशिबो के साथ फाइट करेंगे। इसके बाद तेंगेन, रेंगुकू ये दोनों मिलकर ग्युतानो के साथ फाइट करेंगे, और फिर लास्ट में अपना डोमा बचता है जिसके साथ ऑफ कोर्स शिनोबु एंड कनाई ये दोनों मिलकर फाइट करेंगे। और भाई डोमा वर्सेस शिनोबु और कनाई के फाइट के वक्त ऑफ कोर्स दोनों ही मारे जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, और ना ही भाई शिनोबु के पास वो उसका पॉइजन है जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन में वो 2 साल से बना रही थी, पर इस टाइमलाइन में उसके पास वो है ही नहीं। और भाई ऊपर से इस बार इनोस्के भी नहीं है उनके हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर इनोस्के होता तो शायद से वो बच भी जाते, पर सिंस इनोस्के भी नहीं है तो इसकी वजह से ये दोनों मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर डोमा की मुलाकात होती है अपने गोजो के साथ, और भाई गोजो डोमा को देख कोई इतना तो समझ जाता है कि डोमा कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, एंड ये जरूर बाकी सारे डीमन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग डोमा तो भाई कोकोशिबो से भी ज्यादा पावरफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्लड डीमन आर्ट। वेल फिर भाई इसके बाद अपने डोमा और गोजो के बीच में फाइट हो जाती है, जहाँ पे डोमा को भाई इमोशन से समझते नहीं तो उसे भाई घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता कि गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है, और वो भाई मस्त मस्ती करते करते गोजो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन भाई डोमा नोटिस करता है कि एक भी अटैक गोजो को टच ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज इन्फिनिटी। वेल इसके बाद फिर डोमा अपने आइस क्लोन को भी भेजता है, पर वो भी भाई गोजो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, और फिर भाई गोजो हंसते हुए फिर से अपना वही डायलॉग बोलता है, और भाई इस डायलॉग की सुन के डोमा की फुल सटक जाती है, जहाँ पे वो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपने बुद्धा के स्टैचू को समन करता है एंड इससे फुल गोजो के ऊपर लगातार अटैक करना चालू कर देता है। पर भाई गोजो है वो आखिरकार गोजो, उसे भाई घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड वो लास्ट में जाके अपनी जो नई पावर से की है ना इन्फिनिटी ब्रीदिंग, उससे अपने डोमा को खत्म कर देता है। मतलब कि अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन डोमा का भी खेल खत्म हो चुका है। वेल ये फाइट होने के बाद फिर गोजो अपना अकेले से ही मूजान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे अभी भी भाई नाकिमी जिंदा है, तो इसकी वजह से नाकिमी हर वक्त ट्राई करती रहती है कि गोजो को वो इधर से उधर शिफ्ट करते रहे, जिससे वो मूजान को भी ना ढूंढ पाए और बाकी के सारे हशीराज की भी मदद ना कर पाए। तो भाई इसीलिए बाकी के सारे हशीराज बिल्कुल ओरिजिनल के ही तरह अपने कोकोशिबो, ग्युतारो इन सब के साथ अकेले ही फाइट करते हैं, जहाँ पे ये नो डाउट कुछ भी करके अपनी पूरी ताकत लगा के कोकोशिबो और बाकी के सारे अपर मून डीमंस को हरा देते हैं बिल्कुल ओरिजिनल के ही तरह, जहाँ पे जरूर ओरिजिनल स्टोरी के तरह अपने बहुत सारे हशीराज मारे जाते हैं, क्योंकि भाई आखिरकार गोजो किन किन लोगों को बचाएगा अकेले ही। वेल फिर भाई इसके बाद जैसे ओरिजिनल के तरह सारे हशीराज अपर मून डीमंस को मार देते हैं, तो उसी वक्त यूशिरो अपने नाकिमी के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है, एंड फिर भाई वो फाइनली इन्फिनिटी कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद फाइनली सारे हशीराज और गोजो मूजान को पकड़ ही लेते हैं। फिर भाई जैसे सारे हशीराज मूजान को देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करते हैं, पर मूजान भाई बहुत ही इजीली सबके अटैक्स को डॉज कर देता है और भाई बहुत ही इजीली उनको हटका देता है, क्योंकि भाई वो मूजान है द डीमन किंग। इसके बाद भाई गोजो सारे हशीराज को बोलता है कि तुम लोग आराम करो, इसे मैं देखता हूँ, और फिर भाई गोजो फिर से मूजान को देख के अपना वही डायलॉग बोलता है, और भाई इसे सुन मूजान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, एंड वो भाई अपने अल्टीमेट फॉर्म जो कि उसका विप वाला फॉर्म नहीं क्या उस फॉर्म में आता है, जहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे माउथ होते हैं, और इससे भाई वो फुल गोजो के ऊपर अटैक करता है। और भाई गोजो तो मस्त खड़ा है और उसे भाई एक भी अटैक टच नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई उसके पास इन्फिनिटी है। वेल इसके बाद मूजान के सारे अटैक्स के बाद गोजो अपनी द मोस्ट पावरफुल अटैक पर्पल हॉलो का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे भाई मूजान फाइनली खत्म हो जाता है और अपने डीमन किंग की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। सो भाई अपने इस टाइमलाइन में अब मूजान के मरने के बाद अपना डीमन स्लेयर कॉर्प्स डिसबैंड हो जाती है, क्योंकि भाई अभी कोई डीमंस ही नहीं बचे और ऊपर से मूजान ही नहीं है, तो वो और डीमंस को क्रिएट भी नहीं कर सकते। वेल इसके साथ साथ जितने भी अपने कैरेक्टर्स जिंदा बचे जैसे कि तांजीरो, ग्यू, सानेमी, नेजुको, ये सारे अपनी लंबी और नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और हाँ भाई नेजुको को तो भूल ही गया, जहाँ पे भाई बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपने इस टाइमलाइन में भी टमायो बिल्कुल मेडिसिन क्रिएट कर रही होती है, जहाँ पे भाई टमायो अपने मेडिसिन की मदद से नेजुको को फिर से ह्यूमन में बदल देते हैं, एंड दोनों तांजीरो एंड नेजुको अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगते
और हाँ, अपने इस टाइमलाइन में देखो टमायो की मेडिसिन तो रेडी है, पर भाई वो ना मुजन को दे नहीं पाए, जिसके कारण भाई मुजन ओरिजिनल टाइमलाइन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण भाई बाकी के सारे हशीरास उसके सामने टिक भी नहीं पाते। सो भाई आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई, मैं नेक्स्ट वीक से वायरल हिट की भी मानवा चालू करने वाला हूँ। सो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें वायरल हिट चाहिए या फिर कोई और पीटेजी की मानवा को मैं कवर कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much